Audio Jungle. भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज आसनसोल नगर निगम के 42 नंबर वार्ड अंतर्गत सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां हर साल और गणतंत्र दिवस के मौके पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड को देखते हुए इस साल क्लब के पदाधिकारियों ने बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन आयोजित करने का फैसला लिया। आज के इस ड्राइंग कंपटीशन में कुल 46 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रखते हुए काफी मनमोहक चित्र बनाए। बच्चों को 2 आयु वर्ग में विभाजित कर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ड्राइंग कंपटीशन के अंत में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। नमस्कार दोस्तों, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन 1950 में भारत ने अपने आप को गणतंत्र दिया था, संविधान दिया था। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस शुभ अवसर पर, इस महत्वपूर्ण दिन पर हम हाजिर हैं आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत सुकांतो मैदान में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ नौनिहाल, कुछ नई पीढ़ी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन में संलिप्त हैं और ये ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन आसनसोल सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि रिपब्लिक डे के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल कुछ न कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस समय चूँकि कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने सोचा, पदाधिकारी ने सोचा कि इस साल खेल कूद की प्रतियोगिता ना करके ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया जाए। तो इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में लिप्त हैं। यहाँ पे कुल 46 बच्चे हैं जो अपने हुनर का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस संगठन के आसनसोल सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट सुलेमान सर। सर, मैं आपसे आपका समय चाहूँगा और सर आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये आज जो है 73 रिपब्लिक डे का मौका पे सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है। आज इस ड्राइंग कंपटीशन में हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे इलाके के हिस्सा लिए हैं और लगभग 46 बच्चों ने इस ड्राइंग में नक्शा बना रहे हैं। अभी हम लोग जो है फ्लैग होस्टिंग करने के बाद उन तमाम बच्चों को प्राइज़ देंगे। और ये सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि हर साल इस मौका पे कुछ न कुछ बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते रहता है, इलाका के भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों में डिसिप्लिन वगैरह कायम हो। ये प्रोग्राम उसी का एक हिस्सा, एक कड़ी है। और हमारे यहाँ जो भी हमारे मेंबर्स जो हैं सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी के, वो जो है हमारे इलाके के बच्चों को खेल कूद में भी हिस्सा लेते हैं। हम यहाँ पर जो है क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट करते हैं और इस तरह काम यहाँ पर होते रहता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये जो इलाका है यहाँ पर बच्चे जो है इस तरह का प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। आज जो है इसी मौका पे जो है ये बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। सबके जो है वो अटेंडेंस वगैरह हो चुका है और ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी थोड़ी देरी के बाद 15 मिनट के बाद हम तमाम बच्चों से उनका जो ड्राइंग किया हुआ जो है पेपर शीट जो है, ड्राइंग शीट है, वो हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद अभी जो फ़ौरन जो है उसका डिसीजन होके तमाम बच्चों को हम लोग जो है प्राइज़ दे देंगे और उसके बाद जो है फ्लैग होस्टिंग करने के बाद प्राइज़ देंगे हम लोग। शुक्रिया, धन्यवाद सर। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आसनसोल सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने चूँकि ये कोरोना समय चल रहा है, कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए इसका आयोजन किया है। और सुलेमान सर हमसे बातचीत करने के लिए उन्होंने कुछ देर के लिए मास्क खोला था, लेकिन वो भी मास्क पहने हुए हैं। हम सब यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं और आसनसोल टाइम्स की तरफ से भी हम सब आपसे अनुरोध करते हैं कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो इसे देखते हुए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं। सर, जैसा कि हम सब यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है,
तो यहाँ पे क्या कुछ टॉपिक दिया जाता है इन बच्चों को या अपने मन से ये जो भी बनाए? नहीं, ये जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, किसी भी बच्चों को टॉपिक या थीम नहीं दिया गया है, बच्चे अपनी मर्जी से ड्राइंग कर रहे हैं। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों के मन में जो है वो उसको कागज पे उकेरें। हाँ। यही सबसे अच्छी बात है, और ताकि उनके अपने जज्बात कागज पे चित्रित हो सके, सामने हो सके। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है। कुछ ही देर में इनसे इनके जो शीट्स हैं वो ले लिए जाएंगे, और जैसे कि सुलेमान सर ने बताया कि इसके बाद ध्वजारोहण करके, फ्लैग होस्टिंग करके यहाँ पे इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए बने रहना होगा आपको आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी बड़ी सिलाई अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमने अपने आप को हमारा संविधान दिया था। ये एक ऐसा संविधान है जो हम सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मजहब का हो, समुदाय का हो या लिंग का हो। लेकिन इसके साथ साथ संविधान में हमारे लिए कुछ फर्ज भी बताए गए हैं, तो हम सबको उनका भी सम्मान करना चाहिए, अपने फर्ज की अदायगी करनी चाहिए। और साथ ही मेरा इस साल भी आसनसोल सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम लोग जानते हैं कि सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गणतंत्र दिवस पर कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, लेकिन जैसा कि पिछले 2 साल से पूरे विश्व के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल भी कोरोना से त्राही कर रहा है, तो ऐसे में आसनसोल सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी प्रतियोगिता का न करके ड्राइंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाए। और इसी सोच के मद्देनजर आज 26 जनवरी 2022 को एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जहाँ 43 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, शिरकत की, और उनको कोई टॉपिक नहीं दिया गया था। उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को कागज पे उकेरा, और मेरे ख्याल से यही सही बात है कि बच्चों को आप ये इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि वो क्या करेंगे। जब वो अपने मन से कुछ करते हैं तो सही में कला उभर के सामने आती है। तो आज सुकांतो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जो अभी जिसका समापन हुआ। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। और क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, तो कुछ ही देर में हम सब का प्यारा, जिसके लिए हम सब अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा सकते हैं, जान भी दे सकते हैं, उस तिरंगे को फहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मौजूद सभी से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि वह एक सुर में बोले, जय हिंद। जैसा कि आज रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जब हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, तो उन्हीं से शुरुआत अपनी तकरीर की करूँगा कि उन्होंने कहा था, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, इसकी सबूत देने की ज़रूरत नहीं। और एक बात ये कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को भले ही लिखा था, लेकिन उस कलम के अंदर रोशनाई नहीं बल्कि खून थी। उन तमाम लोगों की खून थी जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के कलम तो जरूर थे, लेकिन उन लोगों की निशानी मौजूद थी, उन लोगों की खूबसूरत तस्वीर मौजूद थी, जिस तस्वीर को उन्होंने अपने कलम के जरिया हिंदुस्तान के संविधान को हम लोगों को दिया कि जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे आर्टिकल 15 को माना जाएगा, जहाँ पे तमाम लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी मजहब, किसी भी फिरके, किसी भी जात के ताल्लुक रखने वाले हो, उन तमाम लोगों को बराबर समझा जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम बुजुर्गाने जो वतन थे, जिन्होंने हमारे वतन को आज़ाद कराया, उनकी रोशनाई में, उस रोशनाई के अंदर में तमाम की रूह मौजूद है। और आज हम लोग उसी के दिन को मौजूदा दौर में अब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं।
पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि आज पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही का दिन 1950 में हमने अपने आप को देश का संविधान दिया था। उन्होंने कहा कि देशभक्ति सभी के अंदर होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, भले आप नौकरी पेशा हो या किसी और अन्य काम से जुड़े हुए हो, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही देशभक्ति का परिचय है। आज के दिन के सभी को बधाई देते हुए कहा कि देशवासियों के लिए संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने सभी से देश के संविधान को मानकर अपने जीवन को गुजारने की सलाह दी। प्रजातंत्र दिवस আমি এখানে উপস্থিত এবং আসানসোল পৌর নিগম এলাকার প্রত্যেক বাসিন্দাকে এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা সেলিব্রেট করছি এবং আমরা সবাই জানি that to this day we all take oath যে আমরা আমাদের দেশের প্রতি আরও কর্তব্যশীল থাকব। আমাদের যা সার্ভিসেস আছে ইন এনি ম্যানার, বি আমরা বিজনেস করি বা আমরা চাকরি করি বা আমরা দেশের সেবা করি, দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ টু টেক আওয়ার কান্ট্রি অ্যাহেড এবং পুরো বিশ্বের মধ্যে ভারতকে 1 নম্বর স্থানে তুলে ধরা। এই উপদেশ আমি দীর্ঘায়ু করব না। অনলি অবজেক্টিভ যা আমরা কাজ করছি আমাদের দেশকে দেখে এবং উইথ অল প্যাট্রিয়টিজম আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, একের ওপরের কেয়ার করতে হবে এবং সবাইকে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে। দিস স্ট্যান্ডস দি মেসেজ অফ দিস 73rd রিপাবলিক ডে। আমি সবাইকে আমার বেস্ট উইশেস দিচ্ছি এবং সবার ফ্যামিলি আপনাদের ভালো থাকুক। যেহেতু কোভিড প্রোটোকল আমাদের মেনটেন করতে হচ্ছে, আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, কোভিড প্রোটোকল যা আছে মেনটেন করে চলুন এবং একের অপরের অনেক খেয়াল রাখুন। এই মেসেজ দিয়ে এবং সবাইকে আমি আবার অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই একত্রিত হয়েছেন, ইম্পর্টেন্ট কাজ করে সবাই এসছেন এখানে। অ্যান্ড উই অ্যাজ ওয়ান ফ্যামিলি, উই অ্যাজ এ ফ্যামিলি অফ আসানসোল, we all celebrate and we all dedicate our services to this country. Jai Hind. Thank you. पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि आज पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही का दिन 1950 में हमने अपने आप को देश का संविधान दिया था। उन्होंने कहा कि देशभक्ति सभी के अंदर होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, भले आप नौकरी पेशा हो या किसी और अन्य काम से जुड़े हुए हो, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही देशभक्ति का परिचय है। आज के दिन के सभी को बधाई देते हुए कहा कि देशवासियों के लिए संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने सभी से देश के संविधान को मानकर अपने जीवन को गुजारने की सलाह दी। প্রজাতন্ত্র দিবস আমি এখানে উপস্থিত এবং আসানসোল পৌর নিগম এলাকার প্রত্যেক বাসিন্দাকে এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা সেলিব্রেট করছি এবং আমরা সবাই জানি that to this day we all take oath যে আমরা আমাদের দেশের প্রতি আরও কর্তব্যশীল থাকব। আমাদের যা সার্ভিসেস আছে ইন এনি ম্যানার, বি আমরা বিজনেস করি বা আমরা চাকরি করি বা আমরা দেশের সেবা করি, দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ টু টেক আওয়ার কান্ট্রি অ্যাহেড এবং পুরো বিশ্বের মধ্যে ভারতকে 1 নম্বর স্থানে তুলে ধরা। এই উপদেশ আমি দীর্ঘায়ু করব না। অনলি অবজেক্টিভ যা আমরা কাজ করছি আমাদের দেশকে দেখে এবং উইথ অল প্যাট্রিয়টিজম আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, একের ওপরের কেয়ার করতে হবে এবং সবাইকে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে।
this stands the message of this 73rd Republic Day. আমি সবাইকে আমার বেস্ট উইশেস দিচ্ছি এবং সবার ফ্যামিলি আপনাদের ভালো থাকুক। যেহেতু কোভিড প্রোটোকল আমাদের মেনটেন করতে হচ্ছে, আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, কোভিড প্রোটোকল যা আছে মেনটেন করে চলুন এবং একের অপরের অনেক খেয়াল রাখুন। এই মেসেজ দিয়ে এবং সবাইকে আমি আবার অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই একত্রিত হয়েছেন, ইম্পর্টেন্ট কাজ করে সবাই এসছেন এখানে। অ্যান্ড উই অ্যাজ ওয়ান ফ্যামিলি, we as a family of Asansol, we all celebrate and we all dedicate our services to this country. Jai Hind. Thank you. आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड की भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने रानीगंज में अपने कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सुनीता कयाल के अलावा इस वार्ड के तमाम भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद सुनीता कयाल ने आज के दिन की महत्व को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि आज का दिन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के लोगों ने अपने आप को देश का संविधान दिया था। सुनीता कयाल ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है और सबको इसको मानते हुए चलकर देश को एक बार फिर से पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। বসাতে পেরেছি নেতাজি আমাদের ওই সম্মান আজকে যদি বলা যায় প্রজাতন্ত্র দিবস, এটা খুব খুশির ব্যাপার যে এই ইলেকশনে আমাদের সুনিতা জির বাড়িতে এই ফ্ল্যাগ উত্তোলন হলো। সবাই এই ফ্ল্যাগ উত্তোলন আমরা বাচ্চা থেকে নিয়ে সবাই মিলে आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराए और सब बच्चों के बीच मिठाई और चॉकलेट्स बांट रहे। झंडा लहराने के बाद साथ साथ आज का क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र भी बांटेंगे अभी, और हमारे वहाँ जिला ऑफिस में भी झंडा फहराने का प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे सब। पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के दिन हमारा संविधान बना था, सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि उनका आदर करें, कोई भी ऐसा काम ना करे। बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियाँ आज अपने आप को मालिक समझने लगी, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि हमारे संविधान का आदर करें। आपका नाम पर? सुनीता कयाल, 92 नंबर वार्ड, बीजेपी पार्टी। 73वें गणतंत्र दिवस पर बराकर के बेगुनिया स्थित दुर्गा मंदिर में छात्र छात्राओं के बीच चित्रगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रगान प्रतियोगिता में कक्षा 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया तथा कई तरह के सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र बनाए। सफल होने वाले छात्रों को प्रतियोगिता का आयोजक दुर्गा मंदिर कमेटी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंदिर कमेटी के सचिव पूर्णनंदू चैटर्जी ने कहा कि यहाँ पर पिछले 34 वर्ष से बच्चों को चित्रगान की शिक्षा बहुत ही कम पैसे में दी जाती है। इसके अलावा नृत्य संगीत भी सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी की योजना है कि यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर उनके साथ कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। आज 70th ईयर्स रिपब्लिक डे में आज यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन किया गया है। तो उसमें हम लोग को 3 ग्रुप किया हुआ है। जैसे नर्सरी टू क्लास 2 तक एक ग्रुप है, 3 से 6 तक दूसरा ग्रुप इन, और 7 से ऊपर तक क्लास 12 तक, 7 से 10 तक है, ठीक है। लेकिन उसमें आज का कंपटीशन सब प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। ऐसा कार्यक्रम हम लोग को ये दुर्गा मंदिर में बीच बीच में होता ही रहता है। हम लोग जो ड्राइंग का टीचर है, हम लोग को वो लोग पद दिए हैं कि जजमेंट कीजिएगा आप लोग। हम लोग ड्राइंग स्कूल यहाँ पर चलाते हैं। 34 ईयर्स हुआ मेरा ड्राइंग क्लास यहाँ पर चलाना दुर्गा मंदिर में, ठीक है। मेरा नाम आदित्य राय है, तुम्हारा सुजन राय। चल रहा है ये मंदिर में ये प्रोग्राम? ये तो प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअल में इस साल हम लोग नया कर रहे हैं। पहले होता था तो उस टाइम हम लोग जब हम लोग मंदिर में आया है, जब से सेक्रेटरी हम लोग पद लिए है, तब से इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग करा रहे हैं। और ऐसे हम लोग का जो ये आर्ट कंपटीशन इस बार हो रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ दुर्गा मंदिर में प्रोग्राम होते रहता है। प्रोग्राम ऐसे कल्चरल प्रोग्राम कभी होते रहता है, बट हम लोग का यहाँ पर सिखाता भी हम लोग मिनिमम एक तो रेट लेके,
और ऐसे 8 प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम लोग डांस होता है, नृत्य, उसके बाद हम लोग का सिंगिंग क्लास, गाना वाना का भी प्रोग्राम यहाँ हम लोग करते हैं। आप लोग कुछ और भी सोचे है कि गांव का बच्चा, गरीब बच्चा, कुछ और प्रोग्राम यहाँ पर से जब वो बच्चा डेवलपमेंट करके आगे बढ़े? हम लोग एक्चुअली चाहते हैं कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सब कुछ हम लोग, जैसे आर्ट हुआ है, डांस हुआ है या गाना हुआ है, ये सब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को मतलब सिखा पाए। और भी प्रोग्राम करने चाहते हैं, जैसे 25 वैशाख हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इस बार भी करेंगे। उसके बाद हम लोग का एक तो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हम लोग सोचे हैं, फरवरी महीना में हम लोग करेंगे, 15 अगस्त और 15 अगस्त भी हम लोग करते हैं। और बाकी हम लोग देखते हैं, हम लोग तो सोच बहुत है कुछ कि कुछ करें, गरीब बच्चा लोग भी यहाँ पर ऐसे कोशिश कर रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है पूर्णेंदु चटर्जी, ऐसे पिनुदा बोलता सब, हम दुर्गा मंदिर का सेक्रेटरी है। रानीगंज के राजाबांध इलाके में भी आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। यहां तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। अल्पसंख्यक सेल के रानीगंज अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों में केक और मिठाइयां भी बांटे गए। ध्वजारोहण के बाद इंतखाब खान ने 26 जनवरी के महत्व को लेकर लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला था, एक ऐसा संविधान जिसमें सबको समान अधिकार प्रदान किया है। इंतखाब खान ने सभी को देश का संविधान मानकर चलने की अपील की, साथ ही इस कोरोना काल में सभी से कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की ताकीद की। आज राजाबांध रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑफिस में एक बच्चों के बीच में केक का वितरण किया गया, उसके साथ साथ कुछ चॉकलेट वगैरह भी दिया गया है और फ्लैग हॉस्टिंग का प्रोग्राम था। ये हम लोगों का बहुत दिनों से ही प्रोग्राम इस मॉल में हो रहा है, पर कोरोना काल को देखते हुए इस प्रोग्राम को छोटे तरीके से करने का हम लोगों का गाइडलाइन था, इसीलिए इस प्रोग्राम को छोटे तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ यही निर्देश है कि इलेक्शन में 106 वार्डों पर 106 ही प्रार्थी तृणमूल कांग्रेस की बड़ी भूमिका और भारी भूमिका से जीतेंगे। और इसके साथ साथ हमारे देश के जितने भी आज़ादी में जितने भी लोग थे, उन सभी के ऊपर मैं श्रद्धांजलि जताते हुए और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो भी प्रशासन के गाइडलाइन है उनको मानते हुए फॉलो करना चाहिए। अब कोरोना काल में जितना भी हो प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसको हमेशा देखना चाहिए, मास्क लगा कर रहना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट रानीगंज ब्लॉक पंचायत। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रानीगंज थाने में भी ध्वजारोहण हुआ। इस मौके पर रानीगंज थाने के प्रभारी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। यहां पर ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय गान गाया गया। सभी पुलिस अधिकारी ने तमाम नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण के इस मौके पर रानीगंज थाने के तमाम अधिकारी मौजूद थे। सभी ने तिरंगे झंडे को सलामी दी। इस मौके पर कोरोना का खास ख्याल रखा गया। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आज रानीगंज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमेटी की तरफ से भी देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर आज रानीगंज के नेताजी मोड़ पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही यहां पर तिरंगा फहराया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमेटी ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला था। हमें अपने संविधान पर चलते हुए देश को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने हमको हमारा संविधान दिया था। उन्होंने कहा कि हमें इस संविधान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट।